नमस्कार, आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के चर्चा करने वाले हैं, जो कि है स्वतंत्रता दिवस। इस देश को आजाद कराने के लिए सभी धर्मों ने, सभी जातियों ने समान रूप से हिस्सा लिया और अपना खून बहाया। इसलिए इस त्योहार को राष्ट्रीय त्योहार घोषित किया गया। अर्थात इस देश का हर नागरिक पूरा अधिकार रखता है स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाने का। 1857 से लेकर के 1947 तक बहुत सारे क्रांतिकारियों ने इस ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ी और सभी लोगों ने मिलकर एक साझा सपना देखा, देश को आजाद कराने का। असंख्य बलिदानों की श्रृंखला रही है, जिन्होंने समय समय पर जरूरत के हिसाब से इस देश को आजाद कराने के लिए अपना खून बहाते रहे और आजादी के दीपक को हमेशा प्रज्वलित रखा। इन्हीं सभी महान क्रांतिकारियों और नेताओं का ही बलिदान रहा है, जिसके कारण हम आज सभी लोग स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। यदि हम इन महान पुरुषों के नाम को गिनना शुरू करें, लेना शुरू करें, तो सुबह से शाम, शाम से सुबह हो जाएगी, लेकिन नाम नहीं खत्म होंगे, क्योंकि असंख्य क्रांतिकारियों ने अपना खून बहाया है। मैं कुछ प्रमुख नाम लेता हूँ। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां और कुछ महिला क्रांतिकारी भी शामिल थी, जैसे कि झांसी की रानी, कुमारी प्रीतलता, दुर्गा भाभी। ऐसी बहुत सारी महिलाओं ने भी अपने अपने स्तर से इस आजादी की जंग में भाग लिया। इन्हीं क्रांतिकारियों में एक प्रमुख नाम आता है भगत सिंह का। कहते हैं कि जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देने का समय आया था, उस दिन नहा धो के तैयार होकर के और गीत गाते हुए जा रहे थे। जो गीत था, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। भगत सिंह का एक सिद्धांत था कि अपमान और गुलामी से भरी हुई जिंदगी से तो अच्छा है मौत। इसलिए सिद्धांत के आधार पर उन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। इन्हीं असंख्य बलिदानों के कारण ही आखिर वो दिन आया, 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ। और इसी दिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत विधायी संप्रभुता भारतीय संविधान के हाथों में हस्तांतरित किया गया। से 15 अगस्त 1947 से ही हर वर्ष भारत के कोने कोने में, चाहे वो सरकारी संस्था हो, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो, हर संस्था में, हर जगह राष्ट्रीय ध्वज को फहरा करके स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किला से भारत को संबोधित करते हैं और देश प्रेम की भावना को जागृत करने का प्रयास करते हैं। इन सभी क्रांतिकारियों ने एक सादा सपना देखा था कि हमारा भारत स्वतंत्र भारत हो, जहां पर प्रजातंत्र की स्थापना हो, प्रजातंत्र, प्रजा को वोट देने का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, और उन्होंने ये करके दिखाया। आज हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी लोग उनके इस सपने को और आगे लेके चलें। इन सभी क्रांतिकारियों ने हमारे देश को शारीरिक, राजनीतिक, आर्थिक गुलामी से आजादी दिलाई। आज भी हम लोग गुलाम हैं अज्ञानता और अंधविश्वास के। हमें इस अज्ञानता और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, जिसका सिर्फ एक ही हथियार है, वो है शिक्षा। हम सभी लोग खुद शिक्षित हों और अपने परिवार को, अपने बच्चों को शिक्षित करें, ताकि इस देश को शिक्षित नागरिक मिल सके और इस देश का कुछ भला कर सके। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम ऐसे क्रांतिकारियों को भूलते चले जा रहे हैं, इन नेताओं को भूलते चले जा रहे हैं, जिन्हें वास्तव में हमारे देश के लिए कुछ किया। तो जो हमारे लिए लूट गए वो हमारे लिए जीरो, और जो हमको लूट रहे हैं वो हमारे लिए हीरो। आज ये सिद्धांत चल रहा है।
तो इस विचारधारा को, इस सिद्धांत को बदलना होगा और हमें असली हीरो जो ये क्रांतिकारी हैं इनको सम्मान देना होगा। हमें लगता है कि अगर हम इनके सपने को अपना सपना बना लें, इससे बड़ी श्रद्धांजलि आज और कुछ नहीं हो सकती। इन सभी क्रांतिकारियों की यदि हम गौरव गाथाएं पढ़ें तो उससे न केवल हम भारतीय इतिहास को, न केवल इन क्रांतिकारियों के जज्बों को, हौसलों को बल जानेंगे, बल्कि हमें इनसे बहुत बहुत प्रेरणा मिलेगी। यदि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, अगर आपको लगता है कि हमसे कुछ हो नहीं पा रहा है, आप यकीन मानिए इन सभी को पढ़िए। मेरा अटल विश्वास है कि आपके अंदर जरूर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और आप कुछ करने के लिए संकल्प ले लेंगे। मैं उन सभी क्रांतिकारियों को, उन नेताओं को जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया और आज भी वर्तमान समय में इस देश की रक्षा करने के लिए जो भी वीर जवान हमारे देश के अंदर या देश के बाहर सीमा पर तैनात हैं, मैं इन सभी को दिल से नमन करता हूं। तो आइए हम सभी लोग इस स्वतंत्रता दिवस पर इन महान क्रांतिकारियों को जानें, समझें और देश के लिए कुछ करने का संकल्प लें। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से काफी अच्छी जानकारी मिली है तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस स्वतंत्रता दिवस के बारे में नहीं पता है। आप उन तक ये वीडियो भेजिए ताकि वो भी समझ सकें, वो भी जान सकें कि स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है। तो एक बार फिर से हम आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।